एक पहुंचे हुए महात्मा जी थे। उनके पास एक शिष्य भी रहा करता था। एक बार महात्मा जी कहीं गए हुए थे। उस दौरान एक व्यक्ति आश्रम में आया। आगंतुक ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसे ठीक करने का उपाय पूछने आया हूं। शिष्य ने बताया कि महात्मा जी तो नहीं है, आप कल आइए। आगंतुक बहुत दूर से और बड़ी आस लेकर आया था। उसने शिष्य से कहा, आप भी तो महात्मा जी के शिष्य हैं, आप ही कोई उपाय बता दें, बड़ी कृपा होगी। मुझे निराश न करें, दूर से आया हूं। उसकी परेशानी देखकर शिष्य ने कहा, बड़ा सरल उपाय है। किसी पवित्र चीज पर राम नाम 3 बार लिख लो, फिर उसे धोकर अपने पुत्र को पिला दो, ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर आया। उसके शिष्य के बताए अनुसार कार्य किया तो उसके पुत्र को आराम हो गया था। वह आभार व्यक्त करने आया था। महात्मा जी कुटिया पर मौजूद थे। आगंतुक ने महात्मा जी के दर्शन किए और सारी बात, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा बेटा ऐसे उठ बैठा जैसे कोई रोग ही न रहा। यह सब जानकर महात्मा जी शिष्य से नाराज हुए। वह बोले, साधारण सी पीड़ा के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग कराया, तुम्हें राम नाम की महिमा ही नहीं पता। इसके एक उच्चारण से ही अनंत पाप कट जाते हैं। तुम इस आश्रम में रहने योग्य नहीं हो, जहां इच्छा है वहां चले जाओ। शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने क्षमा भी कर दिया, पर उन्होंने सोचा कि शिष्य को यह समझाना भी जरूरी है कि आखिर उसने गलती क्या की है। महात्मा जी ने एक चमकता पत्थर शिष्य को दिया और बोले, शहर जाकर इसकी कीमत करा लाओ, लेकिन ध्यान रहे बेचना नहीं है, बस लिखते जाना कि किसने कितनी कीमत लगाई। शिष्य पत्थर लेकर चला। उसे सबसे पहले सब्जी बेचने वाली मिली। पत्थर की चमक देखकर उसने सोचा, यह सुंदर पत्थर बच्चों के खेलने के काम आ सकता है। उसके बदले वह ढेर सारी मूली और साग देने को तैयार हो गई। शिष्य आगे बढ़ा तो उसकी भेंट एक बनिए से हुई। उसने पूछा कि इसका क्या मूल्य लगाओगे? उसने कहा, पत्थर तो सुंदर और चमकीला है, इससे तोलने का काम लिया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपये दे सकता हूं। शिष्य आगे चला और सुनार के यहां पहुंचा। सुनार ने कहा, यह तो काम का है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बन जाएंगे। मैं इसके 1000 रुपये तक दे सकता हूं। फिर शिष्य रत्नों का मोल लगाने वाले जौहरी के पास पहुंचा। अभी तक पत्थर की कीमत साग, मूली और 1 रुपये लगी, इसलिए उसकी हिम्मत बड़ी दुकान में जाने की नहीं पड़ी। पर 1000 की बात से हौसला बढ़ा। जौहरी ठीक से पत्थर को परख नहीं पाया, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि यह कोई उच्च कोटि का हीरा है। वह 1,00,000 रुपए तक राजी हुआ। शिष्य एक के बाद एक बड़ी दुकानों में पहुंचा। कीमत बढ़ती बढ़ती करोड़ तक हो गई। वह घबराया कि कहीं उसे अब भी सही कीमत न पता चली। हार कर वह राजा के पास चला गया। राजा ने जौहरी को बुलाया। सबने कहा, ऐसा पत्थर तो कभी देखा ही नहीं, इसकी कीमत आंकना हमारी बुद्धि से परे है। इसके लिए तो सारे राज्य की संपत्ति कम पड़ जाए।
महात्मा जी की प्रसिद्धि से सब परिचित थे। राजा ने कहा, गुरुजी इसे कहना कि यदि वह इसे बेचना चाहे तो मैं उन्हें सारा राज्य देने को तैयार हूं। शिष्य ने कहा कि नहीं, सिर्फ कीमत पता करनी है। वह वापस आश्रम पर चला आया और सारी कहानी सुना दी। फिर बोला कि जब राजा पत्थर के बदले अपनी सारी संपत्ति देने को राजी है तो इसे बेच ही देना चाहिए। गुरुजी ने कहा, अभी तक इसकी कीमत नहीं आकी जा सकी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी राजा अपना पूरा राज्य देने को राजी है, इससे अधिक इसकी क्या कीमत हो सकती है? गुरु ने उसे एक लोहा लेकर आने को कहा। वह लोहे के 2 चिमटे लेकर आया। गुरु ने चिमटों से पत्थर का स्पर्श कराया तो वे सोने के हो गए। शिष्य की तो जैसे आंखें फटी ही रह गई। गुरुजी ने पूछा, तुमने इस पत्थर का चमत्कार देखा, अब बोलो इसकी क्या कीमत होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में हर चीज की कीमत सोने से लगती है, पर जो स्वयं सोना बनाता हो उसका मोल कैसे लगे? महात्मा जी बोले, यह पारस है। इससे स्पर्श करते ही लोहे जैसी कुरूप और कठोर चीज सोने जैसी लचीली और चमकदार हो जाती है। भगवान के नाम की भी महिमा भी कुछ ऐसी है। इस पारस के प्रयोग से तो केवल जड़ पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं जो नश्वर है, लेकिन राम नाम तो सच्चिदानंद का मार्ग है। इसका मूल पहचानो। जिस नाम के प्रभाव से इंसान भव सागर पार करता है, उस प्रभु को मामूली सी परेशानी में बुला लेना उचित नहीं। राम नाम का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसी तरह है तुम्हारी अपनी कीमत। इंसान को अपनी कीमत का तब तक पता नहीं चलता जब तक उसे सही पहचानने वाला नहीं मिले। सोचे कितनी बड़ी बात कही महात्मा जी ने। आपकी क्या कीमत है, उसे सही सही पहचानने वाला नहीं मिला। जैसे पारस पत्थर साग बेचने वाले के लिए बस कुछ मूली के बराबर मूल का था, बनिए के लिए 1 रुपए और सुनार के लिए 1000 रुपए की कीमत वाला। जबकि राजा अपना पूरा राजपाट करके बदले देने को राजी हो गया। भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, और जो भगवान के बताए सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो उनके प्रिय भक्त का मूल समझ लेना किसी ऐरे गहरे के बस की बात तो है नहीं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।